और चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं किसानों की। किसान जिनका हल्ला बोल आज होना है। किसान डटे हुए अपनी मांगों को लेकर आज आंदोलन को तेज करने की कड़ी में हाईवे जाम करने वाले हैं। किसानों का यह आंदोलन आज अपने 17वें दिन में एंट्री ले चुका है। किसानों का आज से आंदोलन और तेज करने की रणनीति है। आज जाम लगाया जाएगा दिल्ली जयपुर हाईवे पर ट्रैफिक ठप करने की चेतावनी है। फरीदाबाद गुरुग्राम बॉर्डर पर 60 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए। 2000 से अधिक पुलिसकर्मी NH 48 पर मोर्चा संभालेंगे। जिला प्रशासन की चप्पे चप्पे पर नजर रहेगी। और इधर RLP आज किसान महापंचायत करने वाली है। किसानों के समर्थन में, किसान आंदोलन के समर्थन में RLP आज कोटपुतली में एक बड़ी सभा कर रही है। पार्टी संयोजक हनुमान बेनीवाल इस सभा को संबोधित करेंगे। पार्टी के विधायक मौजूद रहेंगे, पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे और इनमें से भी कई चेहरे संबोधित करेंगे। किसानों से चर्चा के बाद दिल्ली कूच करने पर यहां निर्णय लिया जाएगा। केंद्र सरकार से तत्काल कृषि बिल वापस लेने की मांग है। एनडीए में RLP शामिल है। गठबंधन से अलग होने का भी फैसला हो सकता है। तो कोटपुतली में आज RLP सभा करेगी। किसान महापंचायत में पार्टी संयोजक सांसद हनुमान बेनीवाल संबोधित करेंगे। दिल्ली कूच के बारे में फैसला होगा। किसानों के मुद्दे पर उदयपुर सांसद अर्जुनलाल मीणा ने हनुमान बेनीवाल पर निशाना साधा। सांसद मीणा ने कहा कि हनुमान बेनीवाल ने पहले अपने स्वार्थ के लिए PM मोदी का समर्थन किया और अब राजनीतिक हित साधने के लिए किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए पिछले टेन्योर में और अभी 1 साल पूरा हुआ है, मोदी जी ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। MSP को लागू किया है और किसानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किसान 2022 तक दुगनी आय कैसे पैदा करे, इसके लिए अलग अलग नियम बनाए हैं और उनके कल्याणकारी योजनाओं को लाभ किसानों को मिल रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और कुछ दल जो हाईवे जाम करने की बात कर रहे हैं और उसमें राजस्थान में RLP के जो हनुमान बेनीवाल जी जो अपने स्वार्थ के लिए पहले तो वो मोदी जी का सपोर्ट किया और आज वो मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। ये उनके अपने खुद के स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है और आगे भी करते रहेंगे। प्रदेश में कोरोना को लेकर क्या स्थिति है, तमाम अपडेट्स आपको बताते हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 1473 नए केस सामने आए हैं, यानी 1473 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पिछले 24 घंटे में आई है। और इसी के साथ पहला केस जो सामने आया था प्रदेश में, तब से लेकर अब तक जो केसेस सामने आए हैं उनकी संख्या 2,88,692 हो गई है। वहीं प्रदेश में अब तक कोरोना की वजह से 2,514 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इनमें से 14 मरीजों की मौत पिछले 24 घंटों में हुई है। प्रदेश में फिलहाल एक्टिव केसेस की जो संख्या है वो है 17,721, जिनका लगातार इलाज चल रहा है। हालांकि पिछले 24 घंटे में 2,768 लोग पूरी तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज भी किए गए। और जयपुर से सहयोगी सचिन और जोधपुर से सहयोगी चंद्रशेखर इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। चंद्रशेखर, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, आज के आंकड़े क्या कह रहे हैं जोधपुर के? देखिए स्वप्निल, बात करें तो जोधपुर शहर में जो है लगातार जिस प्रकार से कोरोना ने पंख पसारे थे, शहर जो है प्रदेश में भी नंबर 1 पर चला गया था। लेकिन अब धीरे धीरे राहत भरी खबरें हैं। लगातार अगर बात करें तो पिछले 100 दिनों में सबसे कम 155 मरीज यहाँ पे चिन्हित किए गए हैं, जो रिपोर्ट सामने आई। इसके अलावा 775 मरीज जो है एक साथ जो है यहाँ से डिस्चार्ज किए गए। अब तक की बात करें तो करीब 50,000 मरीज यहाँ से ठीक होकर जा चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि शहर में अब कहीं ना कहीं लोगों को है जो कोरोना वायरस संक्रमण से लगातार राहत मिलती नजर आ रही है और अब मरीज भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। जी स्वप्निल। सचिन, अपने आप में
एक अजूबे टाइप की स्थिति है। देखिए, ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं बता दूं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि जो मरीजों की संख्या थी वो 2500 के ऊपर और 3300 के आसपास तक रहती थी। एकाएक 24 घंटे में आंकड़ा 1473 तक पहुंचा है। ये एक अजूबा स्थिति है। बिल्कुल स्वप्निल, आपने सही कहा कि जिस तरह से आज से ठीक 10 दिन पहले तक अगर हम स्थिति को देखें तो काफ़ी ऐसा लगता था कि जैसे पूरे प्रदेश में महाविस्फोट हो रहा है। यानी कम से कम 8 से 10 शहर ऐसे थे जहां पर रोज़ाना 100 से ज़्यादा मरीज आ रहे थे, और ख़ास करके जयपुर और जोधपुर और कोटा, उदयपुर ऐसे ज़िले थे जहां पर सबसे ज़्यादा कोरोना का विस्फोट हो रहा था। तो ऐसे में अचानक जिस तरह से बदलाव हुआ, खास करके जैसे मौसम का बदलाव यदि हम देखें, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ के चलते जिस तरह की गर्मी का एक जो फील जो लोग कर रहे हैं, तो चिकित्सकों का कहना है कि मौसम में जो बदलाव हुआ था पहले, और जो ठंड हुई थी एकदम से, रात का टेम्परेचर अगर हम देखें तो 9 डिग्री के आसपास पहुंच चुका था, काफ़ी ठंड हो गई थी शहर पूरे प्रदेश में अगर देखें। और पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से गर्मी का एहसास बढ़ा है, तो उससे भी शायद वायरस का ट्रेंड बदला है, और इसकी वजह से जो अचानक जो 3300 तक जो मरीज पहुंच चुके थे, 3300 से ऊपर ही गया था आंकड़ा, वो अचानक जो है उससे आधे से भी कम रह गया। यानी कल बीते दिन में अगर हम देखें 24 घंटों में तो 1473 केसेस थे, जो कि ये बताता है कि काफ़ी कुछ जो है प्रभाव कोरोना पर प्रभाव पड़ा है, और इसकी वजह से पॉजिटिव जो नए केसेस हैं वो कम हो रहे हैं। इसके अलावा मौतों के सिलसिलों की बात करें तो पिछले 3 दिनों में मौतों में भी काफ़ी गिरावट हुई है, क्योंकि भले ही कोरोना के नए संक्रमित केसेस ना आ रहे हों, लेकिन मौतों का सिलसिला जो था वो लगातार बना हुआ था। 19 और 20 मौतें रोजाना दर्ज हो रही थी, वो भी अचानक गिर करके जो है 14 के आसपास आ गई। शुक्रिया आप दोनों का मेरे ये साथ बताता जुड़ने है के कि तमाम बातचीत के लिए। और बढ़ेंगे आगे, अब बात कर लेंगे मरुधरा में मौसम के मिजाज की जो बदल रहा है। कुछ तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, 2 तस्वीरें। पहली लेक सिटी उदयपुर की, जहां घने कोहरे ने पूरी शहर को अपने आगोश में ले लिया है। दूसरी तस्वीर डूंगरपुर की है, जहां कल की बारिश के बाद आज शहर में घना कोहरा छाया है, पूरे शहर पर कब्जा कर रखा है, और सर्दी के सितम से लोगों का बुरा हाल हो गया है। देखिए, अब लेक सिटी उदयपुर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरह शहर आज घने कोहरे के आगोश में नजर आ रहा है। पिछले कई सालों में इतना घना कोहरा उदयपुर ने नहीं देखा। लेक सिटी की सुबह की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई है। इस कारण सुबह मॉर्निंग वॉक करने वालों और सड़क पर चलने वालों को काफी परेशानी हुई। और डूंगरपुर में शुक्रवार को बारिश हुई। इसके बाद आज पूरे शहर में घना कोहरा छाया रहा। सभी इलाकों में कोहरे ने कब्जा कर लिया था। दूर दूर तक, माफ कीजिएगा, कोहरे की वजह से कुछ भी देख पाना लगभग नामुमकिन सा। सुबह सवेरे काम पर जाने वाले दिहाड़ी मजदूरों को परेशान होना पड़ा। कड़ाके की ठंड से लोग ठिठुरते नजर आए। गेप सागर झील, बादल में रिंग रोड, बर्ड सेंचुरी पार्क, फतेहगढ़ी से मनमोहक नजारे देखने को मिले। चारों तरफ कोहरे का साम्राज्य और ठंड से लोग परेशान। तो देखिए, वो दिन आ गए हैं जब कोहरा ही कोहरा शहरों पर छाया नजर आता है, मानो सड़कों पर बादल चल रहे हों। सुबह के वक्त भी वाहनों को अपनी हेडलाइट्स जलाकर गाड़ी चलानी पड़ रही है। और इसके अलावा अब आपको सड़क के किनारे लोग अलाव जलाकर तापते भी नजर आएंगे। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले लोग इस जुगाड़ में भी नजर आएंगे कि आसपास अगर कहीं चाय की दुकान मिल जाए तो इस मौसम में गर्म गर्म चाय पी ली जाए और फिर घर लौटें। एक तरह से सुबह के नाश्तों में पकौड़ी की, भजिए की फिर से एंट्री हुई है। और जयपुर से सहयोगी सौरभ गृहस्थी और श्रीगंगानगर से सहयोगी अशोक शर्मा इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। लगभग कितनी देर तक पिंक सिटी, कोहरा सिटी बनी रही? देखिए, सुबह 10 बजे तक राजधानी में हल्का कोहरा जो है वो छाया रहा, और
बादलों की आवाजाही भी बनी रही, लेकिन 10 बजे बाद एकाएक मौसम जो है वो अब खुलने लग गया है। इस वक्त हल्की धूप जो है वो राजधानी में देखने को मिल रही है। हालांकि बाहरी इलाकों में अभी भी कोहरे का जो असर है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ये देखने को मिल रहा था कि सर्दी के दिनों में गर्मी लोगों को परेशान कर रही थी, लेकिन जिस प्रकार से पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुआ उसके बाद एकाएक तापमान में, दिन के तापमान में गिरावट का जो दौर है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। हालांकि रात के तापमान अभी भी 10 डिग्री से ज़्यादा ही बने हुए हैं, इसलिए से रात को ठंडक जो है वो राजधानी में नहीं है, लेकिन दिन में अब जाकर अब ठंडक जो है वो देखने को मिल रही है। मौसम विभाग का कहना है कि आज पश्चिम विक्षोभ का असर जो है वो शाम तक रहेगा, लेकिन उसके बाद कल से फिर से प्रदेश में उत्तरी हवाओं का दौर शुरू हो जाएगा और जिसके चलते रात के तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी। स्वप्निल, पिछले एक सप्ताह के तापमान की बात देखें तो सर्दी के मौसम में गर्मी रिकॉर्ड कायम कर रही थी। सालों के रिकॉर्ड जो है वो प्रदेश भर में टूट रहे थे। खासतौर पर चूरू, सीकर, श्रीगंगानगर इन इलाकों में तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था और करीब 15-20 सालों बाद इस दिसंबर के महीने में इस प्रकार की गर्मी जो है वो देखने को मिल रही थी। जिस प्रकार से मौसम विभाग ने कहा था कि ला नीना के असर के चलते इस बार जो तापमान है सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम रह सकता है, लेकिन उस बीच गर्मी लोगों को परेशान जरूर कर रही थी। लेकिन अब चूंकि जिस प्रकार से पश्चिम विक्षोभ आज और श्रीगंगानगर से सहयोगी अशोक हैं। अशोक, मैं कहना चाहता हूं, देखिए 2 शब्द हैं क से, एक किसान और दूसरा कुदरत। अब किसानों के आंदोलन की गर्माहट और वहीं पर कुदरत का ये कोहरा श्रीगंगानगर में। बिल्कुल सर, किसानों की गर्माहट अपनी जगह बरकरार है, न केवल श्री गंगानगर में बल्कि सभी जगह। और उसी तरह कुदरत ने जिस तरह से श्री गंगानगर जिले में शाम को अपना मिजाज बदला और देर रात श्री गंगानगर जिले में जगह जगह हुई बारिश की वजह से ठंड का असर एकदम से बढ़ गया। मौसम विभाग ने भी आज शाम को रात को जो न्यूनतम तापमान दर्ज किया था वो 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। उन्होंने ये भी संभावना जाहिर की है कि अगले 2 से 3 दिनों के अंदर ये तापमान में और ज्यादा गिरावट होगी। अभी हम श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर है, रात के सवेरे के 10:30 बजने को है, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रैफिक है जो लगभग ना के बराबर है और जो ट्रैफिक है वो काफी कम मात्रा में ट्रैफिक है। अधिकांश वाहन चालकों ने फॉग लाइट्स का इस्तेमाल किया हुआ है, अधिकांश लोगों ने गर्म कपड़ों का इस्तेमाल किया हुआ है। बाजार लगभग सूने पड़े हैं। मौसम विभाग ने भी संभावना जताई है कि आज शायद ही सूर्यदेव के दर्शन हो पाए। जिस तरह से देर रात श्री गंगानगर जिले में जगह जगह बारिश हुई है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी फॉग देखने को मिला है। हालांकि जिला मुख्यालय पर फॉग इतना देखने को नहीं मिल पा रहा है, लेकिन सुदूर क्षेत्रों में फॉग की डेंसिटी काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। जी स्वप्निल जी, मैं ये 2 तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूं। अशोक और सौरभ, आप मेरे साथ बने रहें। मैं ये दिखाना चाहता हूं कि देखिए मेरे एक सहयोगी बिना स्वेटर के हैं और जो दूसरे सहयोगी हैं वो स्वेटर के साथ खड़े हैं, जिसका मतलब है कि प्रदेश में मौसम किस तरह से कहां अपने मिजाज बदल रहा है वो अपने आप में अद्भुत है और कलात्मकता है कुदरत की। जहां अशोक कह रहे हैं कि उनके यहाँ सूरज दिखाई देना लगभग मुश्किल है आज के दिन, वहीं सौरभ जहां पर जयपुर में खड़े हैं वहां पर आपको सूरज की रोशनी भी नजर आ रही है। और स्वेटर का डिफरेंस तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। उधर कोटा में आज बादल छट गए हैं। बादलों के छटने के साथ ही धूप खिली है, हालांकि सर्दी का प्रकोप जारी है। मामूली गिरावट न्यूनतम तापमान में आई है। जायजा लिया संवाददाता अर्जुन अरविंद ने। जारी है और न्यूनतम तापमान आज 15.8 डिग्री दर्ज हुआ है। विजिबिलिटी जो है धुंध के कारण 1200 मीटर दर्ज की गई है। आज सुबह 6 बजे तक बादल छाए रहे आसमान में और बारिश का जैसा मौसम रहा, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा उसके बाद सूरज के दर्शन हुए और सूरज निकलने के बाद जो सर्दी से हैं उससे कुछ राहत कोटा शहर वासियों को मिली है। मैं इस वक्त की तस्वीरें दिखा देता हूं। कोटा किशोर सागर तालाब की ये तस्वीरें हैं और सामने जो नज़र आ रही है वो धुंध नज़र आ रही है, तो उसके कारण आज विजिबिलिटी जो है कोटा शहर की वो 1200 मीटर है। 1200 मीटर तक के बाद कुछ नज़र नहीं आ रहा है। और ये जो इलाका है ये 7 अंडर पार्क का इलाका है। यहाँ पर अभी धूप खिली हुई है और कुछ बच्चे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।